मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर वो अपना वही टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वर्ग की संवर्ग। तो इसको हम थोड़ा सा आज डिटेल से बताएंगे कि वर्ग की संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कौन कौन से स्टेप होते हैं और उनको किस प्रकार से अपन डिफाइन किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है अपना जाति, स्पीसीज। जाति, जॉनरे और मेयर, इन दो साइंटिस्टों ने जाति की सही प्रकार से परिभाषा दी है। द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू जॉनरे एंड मेयर इज एक्सेप्टेबल। अकॉर्डिंग टू जॉनरे, स्पीसीज हैव मेनी सिमिलरिटीज इन कॉल्ड स्पीसीज, यानी कोई भी जाति होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं। द ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैव वेरियस सिमिलरिटीज कॉल्ड स्पीसीज। दूसरी डेफिनेशन इसकी हो सकती है ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म which produce progeny from one type parent। जितने भी जीव हैं वो संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन उन संतानों की उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होनी चाहिए। यदि एक ही प्रकार से के जनक से होती है तो उसे जाति कहा जाता है। जैसे कि हम में मनुष्य हैं तो मेल और फीमेल मनुष्य में दोनों हैं, तो ये आपस में जब संगम करते हैं तो मनुष्य जाति उत्पन्न होती है। और मेयर क्या कहता है? प्राकृतिक दशाओं में जो लैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी जो नेचुरल जो कंडीशन होती है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी जाति कहा जाता है। ये डेफिनेशन है मेयर के अनुसार। मेयर कहता है कि प्राकृतिक दशाओं में अंतर प्रजनन करने वाले जीवों का समूह जो फर्टाइल यानी कि जननक्षम संतानें उत्पन्न करता है उसको जाति कहा जाता है। The organism which interbreed and produce fertile progeny is called a species। तो ये दोनों ही जो स्पीसीज की परिभाषा है वो मान्य है, ठीक है। अब इसकी जो कंसेप्ट है अपना जैव जाति की, बायो स्पीसीज, जीव जाति संकल्पना, बायो स्पीसीज कंसेप्ट, ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग अपन वास्तव में जाति किसे कहें, ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज या फीचर्स होने चाहिए जिसको अपन जाति की संज्ञा देते हैं। यानी जाति के अंदर कुछ फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए, इससे हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये वन स्पीसीज है, एक जाति। जैसे कि नंबर 1 है इसमें जाति में आपस में अंतर प्रजनन होता है और अंतर प्रजनन करने वाले जीवों की आबादी होती है। द ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड हैव पॉपुलेशन, वो जाति अगर जाति अंतर प्रजनन करेगी, इंटरब्रीडिंग करेगी तो श्योर है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो जाति अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परस्पर क्या करेगी? इंटरब्रीडिंग करेगी। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया अपना। सेकेंड पॉइंट है इसमें प्रत्येक जो जाति होती है उसमें एक अपना जीन समूह होता है, यानी जीन पूल, जीन समूह होता है और
ऐसे जातियों के जीन समूहों में आपस में क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन पाया जाता है। ईच स्पीसीज हैव अ जीन पूल, ईच स्पीसीज हैव अ नॉर्मल जीन पूल एंड फ्री असॉर्टमेंट इन ऑफ जीन। और उन जीनों में क्या फ्री असॉर्टमेंट होता है, यानी जीनों का जैसे विनिमय होता है ना, तो उसमें आपस में एक्सचेंज होता रहता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, तो जीन विनिमय में पाया जाता है। तो जीन पूल का मतलब है एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी एक पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसके अंदर टोटल जो फीचर्स यानी करेक्टर है उनको प्रोड्यूस करने वाले जो यूनिट होती है वो अपनी जीन होती है। तो वो जीन सारे लक्षणों को प्रोड्यूस करती है। तो वो जीनों का जो टोटल समूह है, टोटल अपन अबाउट 30 and 40,000 जीन के बारे में हमको पता चल सकता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीन पूल। जैसे और बात बताएंगे, तो ये जाति में ऐसा होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है अपना, कोई भी जाति हो, प्रत्येक जाति में अनुकूलन और अनुकूलन के साथ साथ जो प्राकृतिक चयन की जो प्रक्रिया है ये पाई जाती है और इनके द्वारा ही वो निरंतर अपनी जाति को बनाए रखती है। Each species have the process of natural selection and adaptation. These both processes are continuous. यानी अगर कोई जाति है तो उसमें एक अनुकूलन, अपने आप को चेंज करने की जो क्षमता होती है, सेल्फ चेंज कैपेसिटी कॉल्ड एडेप्टेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो उसी भी जाति में ये लगातार चलती रहती है और ये गुण का पाया जाता है। फोर्थ है वेरिएशन। इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास के द्वारा प्रत्येक जातियों में विभिन्नताओं के द्वारा नई जातियों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कहीं कोई भी जाति है तो उस जाति में क्या होता है, विभिन्नताएं, क्योंकि जब टू स्पीसीज मतलब स्पीसीज के डिफरेंट कैरेक्टर आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वेरिएशन तो आते हैं। और अगर वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन होगा तो जब इतने ज़्यादा वेरिएशंस आ जाएंगे कि जो प्रोड्यूस प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा डिफर हो जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये इन्हीं की इनके कभी जनक रही होंगी। या जैसे कुत्ता है, भेड़िया है, पर जानते हैं ना, डॉग है, वोल्फ है, तो ये क्या है, कुत्ता और भेड़िया का एक ही है क्या, बिल्कुल अलग है, लेकिन सिमिलरिटीज काफ़ी है। तो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूसली जो वेरिएशंस आते रहते हैं, तो उन वेरिएशंस की वजह से हजारों लाखों सालों के बाद एक नई जाति का उत्पत्ति होती है, नई जाति का विकास होता है, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो एक स्पीसीज में जितने भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे और वेरिएशंस की वजह से आफ्टर मेनी ईयर्स a particular species produce a new species. This capacity is found in each species. तो ये species के क्या हो गई, फीचर्स हो गई। क्लियर हो गया ना? सेकंड पॉइंट है अपना genus. It means ones. The group of related species called a genus. Group of related species. निकटतम जातियों का समूह जिसमें अधिक से अधिक समानताएं पाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, वंश। यानी बहुत सारी जातियां और उन जातियों में ऐसी कई लक्षण या विशेषताएं मिलेंगे तो उनका जो समूह उसको क्या कहा जाएगा, वंश। यानी रिलेटेड, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मेनी स्पीसीज कॉल्ड जीनस। अब जीनस में आपको कोई भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कि शेर, चीता, तेंदुआ, लॉयन है, टाइगर है, लियोपर्ड। तो ये लेपर्ड जो ये सभी क्या हैं, जातियां अलग अलग हैं। शेर की जाति अलग, चीते की जाति अलग, तेंदुए की जाति अलग।
लेकिन इनका वंश एक ही होता है। कौन सा होता है? पैंथेरा। ये सभी पैंथेरा इन एक ही वंश के अंतर्गत आते हैं। तो जो भिन्न भिन्न जातियों का जो समूह होता है जिसमें कुछ विशेषताएं यानी कुछ लक्षण जो समान होते हैं उनको एक वंश में रखा जाता है। तो अपने हो गया सेब, चीता, तेंदुआ का। ऐसे ही आलू है, बैगन है, तो ये सोलेनम दोनों का क्या होता है? जीनस होता है। तो सोलेनम आर द जीनस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल, बट स्पीशीज इज डिफरेंट। क्लियर? थर्ड पॉइंट है अपना फैमिली। कुल। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, सिंपल सी डेफिनेशन है। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस कॉल्ड फैमिली। निकटतम समानताओं वाला वंशों का समूह क्या कहलाता है? कुल कहलाता है। कैसे? कौन से कुल का? खानदान। अपन जनरली बोलते हैं कुल और खानदान। तो वंश से ऊपर की जो अपनी कैटेगरी होती है वो होती है फैमिली यानी कि कुल। अब हम कुत्ते और बिल्ली की बात करें तो समझ में आ जाएगा कि फैमिली वास्तव में क्या है? रिलेटेड ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जीनस। कुत्ता है और बिल्ली। शेर, चीता, इसमें कुत्ता नहीं आया बड़ा। शेर, चीता और बिल्ली। लॉयन, टाइगर एंड कैट। ठीक है ना? लॉयन है, टाइगर है, कैट है, ये सब का जो फैमिली है वो समान है। इन सभी को फैलिडी फैमिली में रखा गया है। इन तीनों का जो कुल है वो एक है। वो कौन सा है? फैलिडी, यानी कि फैलिडी कुल यानी फैमिली में इनको रखा गया है। इसी प्रकार प्लांट में बात करें, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। प्लांट में अपन फ्लावर आते हैं, धतूरा सभी जानते हैं, पिटूनिया बहुत सुंदर फ्लावर होता है, और सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये तीनों क्या फ्लावर है यानी प्लांट के नेम है। तो इन तीनों का भी जो कॉमन जो अपना फैमिली कहनी चाहिए उस फैमिली का नाम भी क्या है? अपना सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट में अपन आ रहे हैं ऑर्डर का। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, निकटतम संबंधित कुलों का समूह, यानी ऐसे कई कुल जिनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, ऐसे समूह को अपन क्या बोलते हैं? गण यानी कि ऑर्डर। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली कॉल्ड ऑर्डर। तो गण में अपन बात कर सकते हैं। अब देखिए, शेर है, चीता है, बिल्ली है, इनको तो अपने रखा है कौन से कुल में? फैलिडी में। और ऐसे ही कुत्ता जो है, भेड़िया है, डॉग एंड वॉल्फ को रखा गया है। कैनिडी, तो ये इनकी फैमिली है। कुत्ता है, भेड़िया है, लोमड़ी है, ये सब अपने आते हैं कैनिडी कुल में। कैनिडी फैमिली के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। जबकि शेर, चीता और तेंदुआ और बिल्ली ये जो आते हैं फैमिली में, तो ये इनका क्या है? अलग अलग कुल है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑर्डर, गण की। अब इन सभी को मतलब रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली,
इन सभी को कैनिडी को, हेलिडी को, इसको कंबाइंडली अपन ने एक ऑर्डर के अंदर रखा गया है और वो है अपना कार्निवोरा। तो कार्निवोरा उनका गण है, ऑर्डर है। अब हमें पता चल गया होगा कि ये जो प्राणी है कैसे ही मांस खाने वाले कार्निवोरस होते हैं ना, मांस भक्षी। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जो घास फूस खाता, ठीक है ना, सभी क्या खाते हैं, मांस खाते, मीट। तो ये कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस को से रिलेटेड हो गया, तो उसको किस में रख दिया गया, कार्निवोरा। इट मीन सारे के सारे मांसाहारी हैं। तो कुछ ना कुछ लक्षण जातियों से ऊपर तरफ जाएगी ना, तो समानताएं घटती चली जाएगी और जो डिफरेंस है, विभिन्नताएं जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अब बहुत कम समानता रहेगी, लेकिन सभी क्या है, इनकी जो खाने की प्रवृत्ति है वो मांसाहारी होती है। इसलिए सभी प्राणियों को अपन ने किस में रख दिया, ऑर्डर कार्निवोरा, यानी गण कार्निवोरा। इसके बाद है अपना वर्ग, यानी कि क्लास। क्लास में एक समान लक्षण रखने वाले समूहों को, यानी ऑर्डर, गणों का समूह, एक समान लक्षण रखने वाले गणों का समूह वर्ग कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ order, a group of related order which have many similarities called class। गणों का समूह वर्ग कहलाता है जिसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। Only few similarities are present in related order called class। अब क्लास की बात तो सिंपल सी करें, देखिए बहुत इजी है। गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गधा और मनुष्य, हम सभी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं क्या जल्दी से, यानी जितने भी ये दूध देने वाले जो प्राणी, दूध जो भी देते हैं, तो ये तमाम प्राणी हैं। तो इन सभी को अपन एक वर्ग में रखा गया है, क्योंकि सभी में क्या है, स्तन पाए जाते हैं। ये अपन कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्तन धारण करने वाले प्राणियों का जो समूह है वो ऐसे तमाम, अब सभी के जितने भी जो ऑर्डर हैं वो तो क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी ऑर्डर वाले जितने भी जो एनिमल हैं, इन सब में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देयर इंटेंट्स। क्लियर, कार्ड क्लास तो वर्ग है। इसी प्रकार से अपन उसकी बात करें, मक्खी है, मच्छर है, तितली है, चिमटा है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, हनी बी है, वेस्ट है, मेनी इंसेक्ट्स। तो ये सभी जो प्राणी हैं, इन सबको हमने एक क्लास में इंक्लूड किया है, वो है इंसेक्टा। ये सभी इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। अब इंसेक्टा का एक मेन कैरेक्टर पता है क्या होता है, 3 pairs legs and 2 pairs of wings are present। इंसेक्टा जो वर्ग जो होता है, जो क्लास इंसेक्टा होती है, इसका एक जो मेन कैरेक्टर है, 3 pairs of legs and 2 pairs of wings are always present, इसलिए इनको इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। अब क्लास से ऊपर क्या आता है, फाइलम।
वही आ जाएगा। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। वर्गों में कुछ समानताएं ऐसी पाई जाती हैं, उन समानताओं के कारण उन तमाम वर्गों को, यानी ऐसे कई वर्गों को, बहुत सारे वर्गों को हम संघ के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। वेरियस क्लास आर इंक्लूड इन ए फाइलम विच हैव मैनी सिमिलरिटीज। तो ये अपन नीचे से ऊपर की ओर जो अपना टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसमें अपन ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सिमिलरिटीज है वो कैसे होती जाएंगी, डिक्री होती जाएगी। अब फाइलम के अंतर्गत अपन आते संघ है। अब इस संघ में हम सभी प्राणियों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब इसमें चाहे आप देखो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट। तो अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। इन सभी जितने भी ये वाले जो प्राणियां हैं सब, इन सभी में क्या है, क्योंकि रिलेटेड तो ये काऊ है, बफेलो, ह्यूमन और सब जितने भी मेंबर्स हैं, इन सभी में क्या पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। ठीक है ना। एंड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन ऑल ऑफ दोज मैमल्स, सो ड्यू टू दिस दीज आर केप्ट इनटू ए फाइलम वर्टिब्रेटा, सॉरी और डेटा। कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा, ये नाम इंग्लिश में, हिंदी में इसके नाम नहीं है, और होते भी होंगे तो इतना ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाना अपन को। कोऑर्डिनेटा एंड वर्टिब्रेटा, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा में इन सभी प्राणियों को रखा गया है। जितने भी आप ये गाय, भैंस, घोड़ा, गधा से मतलब नहीं है, और जो अपने फिशीज हैं, मछलियाँ हैं, फ्रॉग हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, तो सब में वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो जितने भी इन सभी को अपन ने किसमें रखा है, कोऑर्डिनेटा। इसी प्रकार से मक्खी, मच्छर, तितली और तमाम ये अपना मोलस्क्स वगैरह होते हैं, आर्थ्रोपोड्स है, एनिलिड्स है, केचू वगैरह है, इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, इन सभी को एक अपन ने अलग ही उसमें रखा गया है, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। नॉन कोऑर्डिनेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनलेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। तो ये क्या है, ये सभी जो अलग अलग फाइलम होते उनको अपन नॉन कोऑर्डिनेटा एक सुपर फाइलम के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। नॉन कोऑर्डिनेटा क्या है, एक सुपर फाइलम, एक बहुत बड़ा संघ है, और उसको छोटे छोटे संघों में डिवाइड किया जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपन जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो पढ़ रहे हैं उसमें अपन नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ स्पीसीज आ जाएगा, स्पीसीज के बाद में जीनस आ जाएगा, जीनस के बाद में आपका फैमिली आ जाएगी, फिर इसके बाद अपना ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर के बाद क्लास आ जाएगा, क्लास के बाद फाइलम आ जाएगा, और सबसे टॉप पर क्या आता है, किंगडम। तो यही अपना क्या है, टैक्सोनॉमी की प्रत्येक अपन क्या बोल रहे हैं, ये कैटेगरीज है। तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट, द लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीसीज एंड द हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है बेटा, तो कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।